और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी नेता आलोक वत्स हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है सर आपका। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शाह साहब आप ही के साथ। खेल के नाम पर क्या ये कीमत चुकाएंगे हम? आतंकी हमले में इस तरह से अपने नागरिकों को गवाएंगे हम? क्यों? बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जैसे कि आपने इससे पहले रिपोर्ट में दिखाया कि इस अटैक की, इस हमले की तैयारी और इरादा और स्ट्रेटेजी बहुत पहले, महीनों पहले हो चुकी थी। ये इलाका जो है रियासी, पोनी, बल्कि मैं सन 2003 से 2005 में जब एक यंग लेफ्टिनेंट साहब था, मैं इसी इलाके में अखनूर क्षेत्र खोरी केव मैंने जमीन पे ऑन ग्राउंड घने जंगलों में काफी अच्छे से पेट्रोल कर रखा है। ये इलाका घना जंगल से भरा हुआ है, घना जंगल। तो मतलब अगर आप एक करीब में बैठ कोई एम्बुश करेगा आपको नजर नहीं आएगा, लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है। अब इन्होंने ऐसी प्लानिंग ऐसी करी कि जहां पे हमारे यात्री, हमारे पिलग्रिम्स जब एक शुभ अवसर पर शिव खोरी केव, वैष्णो माता की यात्रा जब वो कहते हैं वो पूरी होती है, जब आप शिव खोरी केव जाते हैं, वहां पे हमला किया, ड्राइवर को निशाना बनाया। देखिए कब तक ये बात ऐसी है कि ये पाकिस्तान अक्सर उग्रवाद को, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो और मुझे लगता है शाह साहब हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकते हुए खुद से भी ये सवाल पूछना चाहिए। इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे यही लिया था कि खेल के नाम पर क्या ये कीमत चुकाएंगे हम? वो इसलिए क्योंकि देखिए एक तरफ तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ, दूसरी तरफ आतंकी हमले को वो लोग अंजाम दे रहे हैं। यानी कि माना जाए पाकिस्तान अपने दोगुले रवैये से बाज नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म में माहिर है वो पाकिस्तान। जी अब आप बोलिए। सर मैंने यही सवाल किया कि हम सबको सोचना होगा इस दिशा में कि क्या खेल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी तरफ वो आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। अपने दोगुले रवैये से पाकिस्तान बाज आने को तैयार ही नहीं है, तो किस दिशा में जा रहे हैं हम? क्या सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखकर खुश हो जाना काफी है? जिन लोगों के घरों में मातम पसर गया उनका क्या, उनके परिवारों का क्या, उनके दर्द का क्या? आपकी भावना मैं बिल्कुल समझता हूं और आपकी बात बिल्कुल जायज है। 100% लोग ऐसे हैं जो खिली उड़ाते हैं, खेल खेलना देखना है उनको जरूरी है, लेकिन हमारे सरहदों पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उसकी परवाह नहीं है, हमारे सिविलियन वहां पे शहीद हो रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, हमको पाकिस्तान के साथ जितने भी टॉक्स हैं, जितने भी टाइज हैं, सारी तोड़ लेनी पड़ेंगी। भाई जब हमें कोई टॉक्स नहीं हो पाएंगे जब तक आप हथियार लेके बात करनी का होगी हमारे शांति की। हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं और हमारे से एक हाथ में हथियार और शांति की बात हम नहीं करेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमको अगर छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मोहम्मद अली शाह, यानी कि सिस्टम की लूप होल का फायदा उठाते हुए हम साफ तौर पर इनको देख पा रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। इसके अलावा संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले शाह साहब से इस सवाल का जवाब लेती हूँ। जी शिल्पा जी, बात ऐसी है, हमको मालूम है आपके खोल के कि ये गलतियां हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होंगी सरकार की। और देखिए मेरा इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पे मानना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे आपने पर फरमाया, देश के अंदर भी अपराधी इलेक्शन लड़ा है और जीत भी रहा है। ये क्या इसको लोकतंत्र बोलेंगे, इसको ओवर द टॉप बोलेंगे बिल्कुल। तो शिल्पा जी मेरा ऐसा मानना है कि ये बंद होना चाहिए। शाह साहब, जैसे हमने पहले उसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर, उनके घर में घुसकर टेरर कैंप्स को नष्ट करने का काम किया था, क्या उसी दिशा में अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पूरा का पूरा कैंप ही वहां पर तबाह कर दिया जाएगा अगर, तो फिर आतंकवादियों को वहां पनाह नहीं मिल पाएगी और वहां से रेडी होकर, ट्रेंड होकर वो भारत में घुसपैठ कर लेते हैं और स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। एक इशारा मिलने पर आतंकी हमले को अंजाम दे देते हैं, उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। आपको क्या लगता है सर? जी शिल्पा जी, आपने दुरुस्त फरमाया है। जी हाँ, अगर मेरे को निजी तौर पे पूछा जाए तो मैं यही बोलूंगा, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के जरिए, उस तरीके के, क्योंकि ये कुत्ते की दुम होती है ना, कभी सीधी कभी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी होती ही नहीं है। ये नासुर है बिल्कुल, ये कभी सबक सीखे ही नहीं है।
इनको इनके लॉन्च पैड्स को वहां पे घुस के जिस पोस्ट से पाकिस्तान पे जहां पे बढ़ावा मिलता है कि उन पार्टियों को बढ़ावा मिलता है उस पोस्ट को ही नष्ट कर दी जाए बिल्कुल। तो इनका और दूसरी बात है कि जो आइडियोलॉजी जो है ना इनकी, ये आइडियोलॉजी विचारधारा जो है इनकी, हम एक मारेंगे 10 और पैदा होंगे बदकिस्मती से, वो तो करिए कार्रवाई करिए, इनके घर के अंदर घुस के दोबारा मारिए। उसके साथ साथ एक एजुकेशन, एक विचारधारा खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होएगा, ये आज 10 कॉकरोच बन तो 100 कॉकरोच पैदा हो जाएंगे उसके बाद फिर। ये कॉकरोच बहुत ही खतरनाक, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है कि ऐसा हम दोबारा कोई कार्रवाई, कोई ठोस कदम हम करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए जो माहौल है वो पीओके को लेकर, पीओके में स्ट्राइक्स हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, वो हमारे मुल्क से मिलना चाहते हैं, वो नाखुश हैं। ये फैसला हिंदुस्तान करेगा कि भाई हाँ, जमीन तो हमारी है। बात है इस पूरे आतंकी हमले की जो साजिश रची गई थी वो भी पीओके के गांव में ही रची गई, तकरीबन 3 महीने पहले। बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल 100%। और देखिए वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। 1947 में जब इंस्ट्रूमेंटेशन जब साइन किया था महाराजा हरी सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, ऑलरेडी ये बात हो गई थी। पाकिस्तान गैर कानूनी चुपचाप खामोशी से ये उस पर कब्जा कर बैठता है। 1999 में अपने मिलिट्री सोल्जर अपने मफ्ती में सिविल ड्रेस में आई कार्ड के साथ वो घुसपैठ कर देते हैं कारगिल के अंदर। तो ये पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि भाई खून खौलता है सुन के, जब ये हुआ तो खून खोल गया तो मेरा कि कैसे ऐसे हो सकता है। और आतंकी हमला कोई छुटपुट नहीं होता, लेकिन घूम फिर कर सवाल वहीं पर आ जाता है शाह साहब कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ कैसे सहा जाए, कैसे संभव हो पाए? जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है शिल्पा जी, और मैं सबसे पहले तो आपके जोश और जज्बे और जुनून और आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, और मैं दाग देता हूं कि आप जिस तरीके से बोलती हैं, जो भी सुनेगा उसमें भी ये वो भावना पैदा 100% होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं गुजारिश करता हूँ, जी हाँ मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई उग्रवादी हमला होता है, मेरी गुजारिश है पूरे देश से, बाकी लोगों से ना देखा जाए कि कांग्रेस ने, बीजेपी और उसने ये किया, हमारे टाइम पे ये हुआ, उसके टाइम पे ये हुआ, और राहुल गांधी और दिल्ली तक ये आगे। ये हमारे वीर बहादुर जवानों वहां पे जो सरहद पे रह रहे हैं, यहाँ पे इस बार सिविलियंस पे हमला हुआ है। बहादुर जवान तो यही है जो अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने जानों पर खेल कर पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने सरहदों पे, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर दूर इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो जहां पर जब राजनीति लड़ी जाती है तो बहुत दिल दुखता है एक फौजी आदमी को, जो कि बिल्कुल ए पॉलिटिकल रहता है। दूसरी बात, आपने क्रिकेट मैच की बात की, तो बहुत दिल दुखेगा जब देख के हम मर मर के सरहदों पे खड़े हुए हैं अपने खून पसीना बहाने के लिए, और बाकी लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, वो मैच देखना चाहते हैं। भाई बहुत तकलीफ होती है, एक फौजी आदमी जो छुट्टी काट के घर नहीं गया है, उसकी भावना समझेगा, उसकी। लेकिन ना, हमको बहुत राजनीति भी खेलनी है, क्रिकेट मैच भी खेलना है, हमको तरह तरह की बातें भी करनी है, मनोरंजन भी करना है। अब चाहे कोई भी तरीका हो, वो डिप्लोमेटिक वे हो, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने का, सीधा ठोकने का आतंकवादियों को,